दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अब्दुल कदीर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत तवानाई, महसूलात की वसूली और रियासत के तिजारती इदारों में इस्लाहात ला रही है। पाक फ़ौज बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। भारत में आम इंतखाबात के दौरान इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ नफरत उरूज पर पहुंच गई है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जनूबी एशिया के लिए आलमी बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन रेजर से वाशिंगटन में मुलाकात की और इस अमर पर इत्मीनान ज़ाहिर किया कि दो तरफ़ा शराकतदारी के नए लाहे अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने तवानाई और टैक्स के शोबों में इस्लाहात और सरकारी इदारों की इस्तेदादिकार में इजाफे के लिए हुकूमत के प्रोग्राम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन शोबों में मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ के हुसूल पर अमल पैरा है। उन्होंने आलमी बैंक की आला क़यादत के साथ अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली, डिजिटलाइजेशन और इंसानी तरक्की पर आलमी बैंक की तवज्जो हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी तरक्की के बारे में मुल्क की हकीकी सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए हुकूमत के विजन को उजागर किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने सरमायाकारी के लिए एक ही जगह तमाम सहूलियात की फराहमी के लिहाज से खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के किरदार के बारे में भी आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर जिन ली चिन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान IMF के बड़े और तोसीह प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। उन्होंने टैक्स के दायरे में इजाफे, तवानाई के शोबे के मसाइल के हल और रियासत के तिजारती इदारों में इस्लाहात को हुकूमत की अहम तरजीहात करार दिया। बलूचिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबलरी नॉर्थ ने बलूचिस्तान और सिंध की बैनुसूबाई सरहद पर इंसदादी स्मगलिंग की कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी ईरानी डीजल, चाइना साल्ट, सिगरेट और टायरों की बलूचिस्तान से सिंध स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। पाक फौज, FC बलूचिस्तान नॉर्थ और शहरी इंतजामिया सैलाब के पेश नज़र बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान में पका हुआ खाना तकसीम किया जा रहा है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए FC बलूचिस्तान ने चमन के गाँव में मुफ्त तिब्बी कैंप कायम किया है। तिब्बी कैंप में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात किया गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में हंगामी कैंपों के लिए गैस के सिलेंडर और खैमों पर मुश्तमिल इमदादी किट्स फराहम की गई हैं। कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की 21 खाली नशिस्तों पर कल ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 5, पंजाब असम्बली की 12 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली की 2-2 नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भारत में आम इंतखाबात के दौरान इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत उरूज पर पहुंच गई है। हैदराबाद से बीजेपी के उम्मीदवार की अवामी रैली के दौरान शहर की मस्जिद पर तीर चलाने की एक वीडियो वायरल हुई। आम इंतखाबात में इंतहा पसंद हिंदुओं की हिमायत हासिल करने के लिए मुस्लिम मुखालिफ फार्मूला हमेशा से भारतीय इंतखाबात का नारा रहा है। उधर हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी शहर में फ़िरका वाराना फसादात को हवा देना चाहती है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो मुस्लिम मुखालिफ शहरियत के तरमीमी बिल पर अमल दरामद रोकने के लिए अपना वोट सोच समझ कर डालें। शिमाली कोरिया ने क्रूज मिसाइल वॉरहेड और नए तैयारा शिकन मिसाइल के आजमाइशी तजुर्बात किए हैं। शिमाली कोरिया की जानिब से ये आजमाइशी तजुर्बात उसके दिफाई इदारों की जानिब से मामूल की सरगर्मियों का हिस्सा हैं, जिनका मकसद हथियारों के जदीद निज़ाम की कारकर्दगी और सलाहियत में इजाफा करना है। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 टी20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टी20 मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया था।
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔